Hello friends, welcome to our channel, Mr. Railwayman. Today's we are going through MCQs. तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, कार्य के कुशल निर्वहन के लिए स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारियों का उल्लेख किसमें वर्णित है? ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शन के अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? साधारण नियम 5.01 में स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय रेलवे में प्रचलित न्यूनतम एक्सल लोड मार्ग क्या है? तो निम्न ऑप्शंस के अनुसार क्या रहेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर रहेगा 22 टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, परिचालन में तेजी लाने के लिए और ग्राहकों की सुविधा को अधिकतम करने के लिए एक पूर्व निर्धारित तरीके से ट्रेन के वाहनों को संलग्न करने की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर क्या होगा? मार्शलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज लाइन पर अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर कितने डेटोनेटर रखे जाएंगे? कितने डेटोनेटर रखे जाने चाहिए? तो ऑप्शन के अनुसार क्या ऑप्शन राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर रहेगा 3 पटाखे। नेक्स्ट, किसी भी दुर्घटना को टाली गई दुर्घटना मानने के लिए स्टेशन सीमा के बाहर दो ट्रेनों के बीच की दूरी होगी। तो ये दूरी कितनी होगी? ऑप्शन दिए गए हैं, इनको ऑप्शन को देखने के बाद राइट आंसर बताइए। राइट आंसर रहेगा हमारा 400 मीटर से कम। नेक्स्ट रहेगा कि कैच गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना माना जाएगा? सांकेतिक दुर्घटना, असाधारण दुर्घटना, परिणामी गाड़ी दुर्घटना या फिर यार्ड दुर्घटना? तो अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑप्शंस, राइट आंसर क्या रहेगा? सांकेतिक दुर्घटना। कितने डेड इंजन को मेल एक्सप्रेस या यात्री ट्रेनों के साथ जोड़ा जा सकता है? 2, 3, 4 या केवल 1? तो राइट आंसर है केवल एक डेड इंजन को मेल एक्सप्रेस या फिर यात्री ट्रेन के साथ में जोड़ा जा सकता है। लंबी छोटी सीटी बजाने का अर्थ क्या है? तो लंबी छोटी सीटी बजाने का अर्थ रहेगा ट्रेन पार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, पंचतख्त। तो ये तीनों की तीनों टूरिस्ट लग्जरी ट्रेन है, तो इनमें से कोई नहीं। कॉमन स्टार्टर लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा T512। स्थिति बत्ती वाला संट सिग्नल किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगा होने पर ऑन स्थिति में कौन सी रोशनी देता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? कोई रोशनी नहीं देता है। दोहरी लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? तो दोहरी लाइन में अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है कि बी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 15.24 सेंटीमीटर एवं अधिक, लेकिन 22.86 सेंटीमीटर से कम। रेलवे सांख्यिकी हेतु प्रयुक्त निम्न में से कौन सी प्राइमरी इकाई है? तो राइट आंसर होगा किलोमीटर। ओडीसी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ओडीसी को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। एन रूट स्टेशन पर प्रीमियम ब्रेक के अलावा सामान्य एंड टू एंड एयर ब्रेक का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ग्रीस जलने का गंध आना किसका लक्षण है? तो ग्रीस जलने का गंध आना ये है रोलिंग वेरिंग का जाम होना।
आरओ योजना सबसे पहले शुरू की गई थी, किस जगह पे शुरू की गई थी? तो कोंकण रेलवे में स्टार्ट की गई थी। इनमें से किस परिणामी दुर्घटना को रेलवे बोर्ड को सूचित किया जाता है? फायर, टक्कर, डिरेलमेंट। तो इनमें से सभी को सूचित किया जाता है। दोहरी निकास साइडिंग के मामले में मेडिकल वैन के टर्निंग आउट का लक्षित समय क्या है? तो राइट आंसर होगा 15 मिनट। बोगी डाइनिंग कार के लिए वाहन कोड है। राइट आंसर सी डी। आईसीएमएस में कौन सा मॉड्यूल शामिल नहीं है? तो आईसीएमएस में टाइम टेबल मॉड्यूल, सीओ सीओ आईएस, टीएमएस या पीएमएस। तो इस राइट आंसर होगा टीएमएस मॉड्यूल शामिल नहीं है। डबल लाइन सेक्शन में ट्रेन की अधिकतम गति घने कोहरे के दौरान स्वचालित सेक्शन में कितने किलोमीटर पर घंटे रहेगी? तो राइट आंसर रहेगा 10 kmph। लोको आउटेज शब्द का अर्थ है कितने समय में यातायात के लिए उपलब्ध लोको की औसत संख्या। तो राइट आंसर होगा 24 आवर्स। ब्लॉक सेक्शन में इंजन का फेल होना दुर्घटना के किस शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ब्लॉक सेक्शन में इंजन का फेल हो जाना उपस्करों की खराबी के अंतर्गत किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।